नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। नौगांव के मानस भवन में एक संक्षिप्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक अनूठी पहल करते हुए जिले की 64 अनाथ बच्चियों को गोद लिया है। यहाँ पर इन बच्चियों को गोद लेने के बाद ये घोषणा की गई कि उनके खान पान, रहन सहन, पढ़ाई लिखाई के अलावा उनके विवाह तक की जिम्मेदारी बागेश्वर धाम द्वारा उठाई जाएगी। इस मौके पर यहाँ उपस्थित 16 कन्याओं को 1,000 रुपए के चेक दिए गए और वस्त्र भी वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने धर्म, अध्यात्म और सनातन धर्म को लेकर अपने विचार भी इस मौके पर रखे। बागेश्वर धाम मंडल और शोभा देवी समिति जो समाज सेवा का काम बहुतायत मात्रा में बड़े भावपूर्वक कर रही है, उस समिति के अनेकानेक संकल्प और सराहनीय कार्यों की प्रशंसा जब हमने 2-4 लोगों के मुख से सुनी तो बड़ी प्रसन्नता के साथ साथ ये भाव निष्ठ हुआ कि आज भी मानवता हमारे देश में जीवित है। तब तक किसी ने बताया कि यह वो समिति है जो 1-1, 2-2 रुपया जोड़ करके कम से कम 16 अनाथ बेटियां जिनके क्षमा कीजिए 62 बच्चियों का जिनके माता नहीं है, पिता नहीं। देखो, जगत में वैसे तो कोई अनाथ नहीं, अगर हमारी अध्यात्म दृष्टि से देखें सब सनाथ है, क्योंकि जिनका रघुनाथ हो, विश्वनाथ हो, बागेश्वरनाथ हो, भला वो कैसे है? वैसे तो दास की दृष्टि से कोई अनाथ नहीं, सब सनाथ है। फिर भी लौकिक व्यवहार में इस बात को मान पाना और इस पर दृढ़ रहना बहुत कठिन है। उसकी भूमिका, भगवत स्वरूप भूमिका, माता पिता की भूमिका और पूर्ण भगवान श्री राम के भाव की भूमिका, ये शोभा देवी समिति वर्तमान में 64 बच्चियों के लिए माता पिता बनकर के खड़ी हुई थी। हमें पता लगा, जैसे ही पता लगा तो हमने चर्चा की और इन लोगों ने, बागेश्वर धाम मंडल नौगांव ने भी कहा, महाराज कुछ कृपा हो जाए, इनका कुछ सहयोग हो जाए। तो हमने कहा कि भारत अभी महीने में एक कथा करते हैं, अब 2-2 कथाएं करेंगे और उससे जो भी आय होगी, क्योंकि आज हम भाग्यशाली हैं। कल ही हमारे दिमाग में आया था कि अभी हमारी शादी तो नहीं हुई, बेटियां तो नहीं भाई, पर हम देश के वो सौभाग्यशाली में से एक अभिभावक होंगे जिसकी 64 बेटा और बेटियां हैं। जिनकी 64 बेटा और बेटियां होगी, भारत में हम इतने सौभाग्यशाली बनने का हमें आज मौका मिल गया। तो हमने तत्क्षण इनको अवगत करवाया कि जो भी बच्चियां हैं उनको बुलाया जाए। एक तो श्री गणेश कुछ स्वरूप दे करके उनको जो है बागेश्वर धाम मंडल में, आज से बागेश्वर बालाजी इनके माता पिता हो गए और हम कार्यकर्ता के रूप में इन 64 बच्चियों के कार्य सेवक के रूप में, भाई के रूप में भी, पिता के रूप में भी, माता के रूप में भी, जितनी हमसे मेहनत बने अब भी कर रहे हैं और जितनी हमसे बने हम और कथा कर दी, ताकि जो कुछ आय हुई है उसे इनको बढ़िया विवाह और इनकी बढ़िया देख रेख की जाए। और इसकी जिम्मेवारी हमें लगता है संपूर्ण बागेश्वर धाम मंडल शिष्यों की है। हमें ये लगता है क्योंकि हम तो अपनी बात केवल अपने मंडल से और सबको बता सकते हैं। तो आज हमने संकल्प लिया, आज तारीख है 8 दिसंबर 2021 को, यह मानस भवन हमारे मल्होत्रा साहब के इस क्षेत्र में मानस मंडली के समक्ष, और ये हमारा परिवार, ये भी शोभा देवी में भी हम ही है, क्योंकि हमारी बहन तृप्ति है खतरनाक, इसमें भी हम ही सम्मिलित हैं। और आज आप सबके मध्य जितनी भी बन पड़ेगी, देखो सर्व सुविधा युक्त तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि दास की उतनी धन की सामर्थ्यता नहीं है, उतनी आय नहीं है, लेकिन इतना करेंगे कि ये ना तो भूखी रहेंगी या बिना कपड़ों के भी नहीं रहेंगी। जो एक मर्यादित जीवन होता है उसकी व्यवस्था दास 24 घंटे करने का वचन, या जो भी आप मान लीजिए अपनी भाषा में, बालाजी को साक्षी मान करके उनसे प्रार्थना करते हैं कि ये काम हम हाथ में तो ले रहे पर बालाजी पूर्ण करवा देना। और आज से इन 64 कन्याओं के अभिभावक बागेश्वर धाम मंडल है। सियावल रामचंद्र की। और बागेश्वर धाम वाले सावधान हो जाओ, जितने बागेश्वर धाम मंडल है
जितने लोग देख रहे हैं सावधान हो जाओ, आज से जिम्मेवारी और बागेश्वर धाम मंडल शिष्यों की बढ़ गई है, क्योंकि हमने 24 कन्याएं बागेश्वर धाम बालाजी के यहाँ पर अभिभावक के रूप में 24 बेटियों के हम माता पिता बन गए। तैयारी शुरू करो। 62 कन्याओं की व्यवस्था की तैयारी, सभी बागेश्वर धाम मंडल सावधान हो जाए और इसको तैयारी करें ताकि इन बहन बेटियों की व्यवस्था बनी रहे। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद शोभा देवी समिति का और संपूर्ण पदाधिकारियों का, और आप सबकी भी जिम्मेवारी भैया हरो मोई भर पे नवाजे बजवाइयो, और तुम की भी जिम्मेवारी है कि हलवा पूरी खावे भरा नहीं, सबकी जिम्मेवारी है कक्का हरो तुम हम ही जुड़ने हमें चाने कछुनिया कभू काम इनको विवाह हो जाए तो तुम्हारे बिटियन के चाचा फूफा भैया बन के आ जाइयो। इस दौरान पत्रकार वार्ता का आयोजन भी किया गया, जिसमें उन्होंने पत्रकार बंधुओं के सवालों के जवाब दिए। कार्यक्रम में शोभा देवी समिति की ओर से तृप्ति कठिल ने विस्तार से जानकारी दी। गौरतलब है कि इन 16 मौजूद कन्याओं में 2 कन्याएं मुस्लिम धर्म से भी शामिल थीं। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि 64 अनाथ बेटियों को गोद लेने के बाद अब उनकी पूरी जिम्मेदारी बागेश्वर धाम सरकार की है और उनके विवाह तक की पूरी जिम्मेदारी बागेश्वर धाम द्वारा उठाई जाएगी। बागेश्वर धाम शिष्य मंडल अशोक भाई साहब को जब ये पता चला कि शोभा देवी समिति ऐसा काम कर रही है तो उन्होंने गुरुजी को अवगत कराया। गुरुजी ने आज हमारी बच्चियों को गर्म कपड़े और आर्थिक सहायता प्रदान की है। उनकी पढ़ाई लिखाई और शादी विवाह तक की जिम्मेदारी अब बागेश्वर धाम शिष्य मंडल और गुरुजी द्वारा उठाई जाएगी। इस सब के लिए हम लोग गुरुजी के बहुत बहुत कितने बच्चियों को महाराज जी ने गोद लिया है? अभी तक हम लोग 62 बच्चे ऐसी हैं जिनको गुरुजी द्वारा गोद ले लिया गया है।